केंद्र सरकार ने राज्यों को 11 अप्रैल से कार्यस्थलों पर वैक्सीनेशन सेशन लागू करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत करेंगे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने पंचकुला के 17 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की। प्रदेश के अन्य भागों में भी अपनाएंगे मॉडल। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर का किया शुभारंभ। कुरुक्षेत्र में देश का एकमात्र एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र किसानों को दे रहा है नई दिशा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कार्यस्थलों पर कोरोना वैक्सीनेशन सेशन लागू करने के निर्देश दिए हैं। 11 अप्रैल से सभी कार्यस्थलों, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सरकारी क्षेत्र के, वहां वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाई जाए। कार्यस्थल पर काम करने वाले 45 साल से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। वैक्सीनेशन सेशन के लिए कार्यस्थल पर 45 साल से अधिक उम्र के 100 व्यक्तियों का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्चुअल रूप में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर आज पंचकुला के 17 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं। इन स्मार्ट क्लासरूमों में पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सारा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। इनके जरिए विद्यार्थी अपने घर पर भी ऐप के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्मार्ट कक्षाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य भागों में भी इस मॉडल को अपनाया जाएगा। स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए उन्होंने 17 स्कूलों को चुना है और 17 स्कूलों में इस प्रकार की सुविधा उन्होंने अपने तौर पे शुरुआत की है। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा विजन है ये। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने भी 127 करोड़ रुपए का इस प्रकार का कार्य शुरू किया और स्मार्ट क्लासरूम बनाने लग रहे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी जैसी आपदाओं के समय स्कूलों में ये स्मार्ट कक्षाएं कारगर सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर को और अधिक अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे कदम की शुरुआत की है जिसका मैंने लगभग 6 महीने पहले मन के अंदर एक धारणा थी कि बच्चों को आज डिजिटल एजुकेशन की बहुत आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत शहद एवं मधु उत्पादों के स्रोतों की ट्रेसेबिलिटी एवं डिजिटलीकरण हेतु मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और इंडियन बैंक के बीच हनी ट्रेसेबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता हुआ है, जिसके तहत शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों के स्रोत का पता लगाने संबंधी ऑनलाइन पंजीकरण व ट्रेसेबिलिटी सिस्टम विकसित करने की परियोजना सुचारू रूप से क्रियान्वित होगी। प्रदेश सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र के रामनगर क्षेत्र में स्थापित देश का एकमात्र एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र किसानों को नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों व संयंत्रों के उपयोग से मधुमक्खी व्यवसाय और शहद उत्पादन को वाणिज्य स्तर पर बढ़ाना है। फार्मर्स की यहाँ साल भर ट्रेनिंग भी होती है। उस ट्रेनिंग के बाद हम काफ़ी बड़ी सब्सिडी पे ये सारी चीज़ें फार्मर्स को उपलब्ध कराते हैं
और उसका नतीजा ये है कि इस पूरे एरिया में बी कीपिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी के रूप में उभर के आई है, जिससे फार्मर्स की जो आय है उसमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है। रामनगर केंद्र से जुड़े किसानों का कहना है कि मधुमक्खी पालन से उनकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस सेंटर की स्थापना से मधुमक्खी पालन व्यवसाय किसानों के लिए काफ़ी सरल हो गया है। समय से हमारे कुरुक्षेत्र में जो रामनगर में इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है सरकार ने, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारा ज़िला चुना गया और हम खुशकिस्मत भी हैं कि हमारे इतना नज़दीक है ये। तो इसके द्वारा जो अब सीधा अनुदान दिया जा रहा है, अनुदान पे जो मधुमक्खी के बक्से, बैकशीट और जो भी सामान यहाँ दिया जाता है वो सीधा मधुमक्खी पालक के को मिलता है। और इसकी सुविधा मिलने से अब हमारे क्षेत्र के और आसपास के लोगों को भी मधुमक्खी पालन में दोबारा से रुचि जागी है। यहाँ पे बी कीपर को जितनी भी ज़रूरतें होती हैं सारी वहाँ एक छत के नीचे अवेलेबल होगी। अब कहीं अगर बाहर प्रॉब्लम भी आती है तो गर्व से वो कहता है कि हम बी कीपर हैं और हमारा भी एक अपना दफ्तर है, सरकार से पूरी हमें सहायता मिलती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस निर्णय से एकीकृत सौर पीवी विनिर्माण संयंत्रों की 10,000 मेगावाट क्षमता और सौर पीवी निर्माण में लगभग 17,200 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश आएगा। स्कीम को अप्रूवल दी गई थी, उसके बाद 10 और सेक्टर्स का नवंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंजूरी दी गई, जिसमें से 4 प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम्स पहले मंजूरी हो चुकी है और आज 2 और स्कीम्स को मंजूरी दी गई है। आज व्हाइट गुड्स यानी एयर कंडीशनर्स और एलईडीज की एक स्कीम अप्रूव हुई और हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स की स्कीम। तो एक प्रकार से 6 और स्कीम होके 13 में से 9 स्कीम्स अभी तक अप्रूव हो गई हैं, बाकी 4 भी बड़े एडवांस स्टेज पे हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और 1950 से ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पिछले 50 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व, शिशु देखभाल और जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर यह संगठन रोशनी डाल चुका है। इस वर्ष इस दिवस का विषय है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाए रखने के लिए दिन रात काम करने वाले सभी लोगों के प्रति फिर से आभार जताने और सराहने का दिन है। ये स्वास्थ्य सेवा में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल हरियाणा सहित 10 अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों, अपर मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रधान सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति करती रहेगी। उन्होंने राज्यों से आग्रह भी किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार ये शिकायत नहीं कर सकती कि टीके की कमी के कारण टीकाकरण नहीं हो पा रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों को कोविड नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह से पालन सुनिश्चित करवाना होगा। वहीं बैठक में शामिल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब तक हरियाणा में करीब 21 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए गत वर्ष की भांति सभी आवश्यक कदम फिर से उठाना सुनिश्चित करेगी। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। फरीदाबाद जिले में सरकार द्वारा बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्रों पर काफी संख्या में लोग स्वेच्छा से टीकाकरण करवाने पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन के लिए 76 कोरोना सेंटर बनाए गए हैं और अब तक 150 से ज्यादा कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और आमजन कोरोना महामारी से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के लिए हमने 76 हमारे जो केंद्र हैं वो तो परमानेंट स्थापित किए हैं, जो हमारी स्वयं की संस्थाएं हैं या प्राइवेट एक्रेडिटेड संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त जहां ज़्यादा एलिजिबल लोग मिलते हैं, हमारे को 100 से ऊपर मिलते हैं, और अगर स्पेस वहां पे
सफिशेंट है वैक्सीनेशन करने के लिए, तो हम वो काम भी कर रहे हैं। इस कड़ी में हम 150 तक कैंप लगा चुके हैं। इसको बढ़ा करके हम 200 तक ले जाने की कोशिश में हैं कि 200 तक भी कैंप लगा सकते हैं। इतना स्टाफ है हमारे पास, वैक्सीन हमारे पास उचित मात्रा में उपलब्ध है। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें टीका लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई, इसीलिए अन्य लोग भी बिना किसी भय के टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आमजन के लिए मुफ्त में कोरोना टीकाकरण करवाना एक सराहनीय कदम है। प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और यहाँ बड़ा पीसफुली काम चल रहा है, हर तरह से दी बेस्ट है, और ना तो कोई पैसा लिया जाता है ना कुछ है, और टाइमली सबका थ्रू प्रॉपर चैनल काम हो रहा है। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो समझ लो जीवन के लिए बेस्ट चीज़ है, डरने की तो आवश्यकता है ही नहीं। और इंजेक्शन का तो पता ही नहीं चलता कब लग गया कब नहीं लगा, और फिर ये तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। मेरी सेकेंड डोज लगी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और आप भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, काफ़ी अच्छी सरकार काफ़ी अच्छी तरह से हमारी मदद कर रही है। हॉस्पिटल ने भी काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट किया है और फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ मैं। लोग डर रहे हैं, वो टीका लगवाना अच्छी बात है, बीमारी से दूर रहेंगे। और मैंने भी लगवाया, कुछ हुआ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। यमुनानगर जिले की अनाज मंडियों में गेहूं खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। जगाधरी मार्केट कमेटी के सचिव ऋषिराज ने बताया कि सरकार द्वारा मंडियों में किए गए प्रबंधों से किसान काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं होता है और वो अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए आता है, तो मंडी के गेट पर बने किसान हेल्प डेस्क के माध्यम से तुरंत उसका पंजीकरण करवाया जाता है, ताकि किसान अपनी फसल आसानी से बेच सके। गेट पास जारी करने के लिए कर्मचारी बैठा रखे हैं, और वो किसान अपना परिवार पहचान पत्र की आईडी या फ़ोन नंबर या आधार कार्ड नंबर देता है, तो उसी से ही उसका गेट पास निकल जाता है। और अगर किसान को कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने मंडी गेट पर एक किसान सहायता केंद्र हेल्प डेस्क भी बना रखी है। उसमें किसानों को कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो उनसे वो दूर करवा लेते हैं। किसानों ने बताया कि उनके गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई है। साथ ही किसानों ने मंडियों के गेट पर बने किसान सहायता केंद्र और सस्ता खाना उपलब्ध करवाने वाली अटल मजदूर किसान कैंटीन की भी सराहना की। कार्ड ते मोबाइल नंबर के जरिए इन्होंने मेरा गेट पास मैंने एंट्री दी है, फिर इत्थे मेरी अपना फसल मैं लैके आया। इन्होंने फिर जिवें जो इन्हों के नॉर्म्स ने उस हिसाब नाल सुका के गेहूं तो हुण मैनूं टोल दी है इन्होंने, ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਕੱਟਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ प्राइस अपनी गवर्नमेंट का 1975 है जी। फसल मेरे बोरा में पंजीकरण कराया जी, उसके बाद मैसेज गया जी, मैसेज फिर अपनी कणक लेके आए। जो कार्यशैली है जी वो बहुत अच्छी है जी, और हमारी कणक पूरे रेट 1975 रुपये में बिक्री आई। गेहूँ लेके आए, गेहूँ हमारी टाइम पे उतर गई है, सफाई हो गई, अभी तुलाई चल रही है, वो तो एमएसपी रेट पे हो रही है 1975 रुपये। अपनी फसल का पंजौरा कराया था जी, इसलिए मेरा नाम आ गया। मंडी का ठीक है रवैया जी, गेहूँ आते सार उतर गई है, सफाई हो गई है, तुल रही है। प्रदेश में अब हर विभाग में 300 से ज़्यादा पदों के काडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में 30 अप्रैल तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वो दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका ऑप्शन भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों को 11 अप्रैल से कार्यस्थलों पर वैक्सीनेशन सेशन लागू करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत करेंगे विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने पंचकुला के 17 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की। प्रदेश के अन्य भागों में भी अपनाएंगे मॉडल। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल व हनी कॉर्नर का किया शुभारंभ। कुरुक्षेत्र में देश का एकमात्र एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र किसानों को दे रहा है नई दिशा। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।